नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कई देशों में हड़कंप मचा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर में एक युद्ध शुरू हो गया है। खबर ये आ रही है दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं और टकराव की स्थिति देखने के लिए मिली है। चीनी सेना का दावा है कि उसने स्कारबोरो शोल के पास गश्त करते हुए एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को निगरानी में लिया और खदेड़ दिया। चीन ने कहा है कि अमेरिका की यह कार्रवाई चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है और दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। यानी कि दक्षिण चीन सागर में दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपनी तैनाती को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताया। अमेरिका ने कहा यह नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन चीन के द्वारा इस पर कदम उठाते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के विवादित तटवर्ती इलाके में यह तैनाती की थी, जहां 2 दिन पहले फिलीपींस के छोटे जहाज को भगाने के प्रयास के दौरान चीनी नौसेना और तटरक्षक बल के 2 जहाज आपस में टकरा गए थे, जिसकी तस्वीरें हम अभी हाल ही में आपको दिखा रहे थे। इस घटना के सामने आने के बाद कई पश्चिमी और एशियाई देशों में चिंता पैदा हो गई है। कहा जा रहा है कि एक बड़ा विवाद अब खड़ा हो सकता है। चीन और फिलीपींस दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल और अन्य बाहरी क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं और ऐसे में वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस विवादित जल क्षेत्र पर अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र का 80% इलाका चीन अपना मानता है और यही वजह है कि जब अमेरिका के युद्धपोत वहां देखे गए तो चीन की सेना की तरफ से तुरंत प्रहार किया गया। कहा जा रहा है, दावा चीन की सेना की तरफ से किया जा रहा है कि इन युद्धपोतों को वहां से खदेड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे दक्षिण चीन सागर में तनातनी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। चीन की सेना ने दावा किया है कि उसने स्कारबोरो शोल के पास गश्त करते हुए एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को निगरानी में लिया और उसे खदेड़ दिया है। बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने अपनी तैनाती को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई स्कारबोरो शोल के जल क्षेत्र में पिछले कम से कम 6 वर्षों में पहली बार हुई है और चीन और अमेरिका सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। चीन की PLA जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके साउदर्न थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत जो विध्वंसक हैं USS हिंगन ने चीनी सरकार की अनुमति के बिना स्कारबोरो शोल के जल क्षेत्र में प्रवेश किया। बयान में कहा गया, अमेरिका की यह कार्रवाई चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है और दक्षिण चीन सागर में शांति स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। हम हर समय उच्च सतर्कता बनाए रखेंगे। वहीं अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने अपने बयान में कहा है कि USS हिंगर ने स्कारबोरो शेल के पास नेविगेशन के अधिकार स्वतंत्रता का अभ्यास किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। इसमें कहा गया कि अमेरिका वहां उड़ाने वाले नौकायान करने और संचालन करने का अधिकार रखता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देता है। चीन की आपत्तियां हमें रोक नहीं सकती। अमेरिका ने स्कारबोरो शोल से लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर USS हिंगिस और USS सिंसिनाटी को तैनात किया है। बता दें कि स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर का एक रणनीतिक क्षेत्र है, जो सालाना $3 ट्रिलियन से अधिक के समुद्री व्यापार मार्ग का हिस्सा है। इस क्षेत्र पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे कई देश दावा करते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण सागर पर अपना दावा जताता है, लेकिन 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचांग ने कहा था कि बीजिंग के ऐतिहासिक नक्शों के आधार पर किए गए दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। अब चीनी नौसेना और तटरक्षक बल के 2 जहाज स्कारबोरो से लगभग 10.5 समुद्री मील दूर एक छोटे फिलीपींस जहाज BRP सुलुआर को रोकने और भगाने के प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त टकरा गए थे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इस खतरनाक घटना पर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि ये टक्कर व्यस्त जल क्षेत्र में हुई थी, जो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग है। फिलीपींस ने चीनी जहाजों के खतरनाक व्यवहार की निंदा की थी। ये इस क्षेत्र में ऐसी पहली ज्ञात घटना है। दक्षिण चीन सागर में यह नया टकराव ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका निर्यातिक रूप से फ्रीडम
ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चलाकर चीन सहित अन्य दावेदार देशों के समुद्री दावों को चुनौती देता है। ऐसे में चलिए अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनातनी क्यों बढ़ रही है, क्यों आपस में इनके जहाज टकरा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब छोटे जहाजों से चीनी जहाजों ने आकर टकराव किया और उन्हें खदेड़ने की पूरी कोशिश की। भारी तबाही उस वक्त आ सकती थी, लेकिन स्थिति को किसी तरह संभाला गया। दक्षिण चीन सागर में चीन अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी कई जटिल मुद्दों से जुड़ी हुई है। यह विवाद सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य क्षेत्रीय देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान भी शामिल हैं। विवाद का मेन कारण चीन 9 डैश लाइन नामक एक ऐतिहासिक मानचित्र के आधार पर दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% हिस्से पर अपना दावा करता है। ये दावा चीन के पड़ोसियों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का अतिक्रमण करता है, जिससे क्षेत्रीय देशों के साथ सीधे संघर्ष की स्थिति बनती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने यह दावा कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता, जिसे 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी खारिज कर दिया था। अब दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 1/3 व्यापार और 40% पेट्रोलियम इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और मछली के विशाल भंडार हैं, जिस पर चीन अपना एकाधिकार विस्थापित करना चाहता है। चीन ने विवादित द्वीपों और चट्टानों पर कृत्रिम द्वीप और सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जहां हवाई पट्टियां और अन्य सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इन गतिविधियों को अमेरिका और अन्य देश क्षेत्र का सैन्यकरण मानते हैं और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताते हैं। चीन इन ठिकानों का उपयोग अपनी नौसेना और तटरक्षक बल को तैनाती के लिए करता है, जिससे अन्य देशों को डराया जा सके। अब ऐसे में अब अमेरिका की क्या भूमिका है, यह भी आपको बता देते हैं। चीन तो अपना दावा इस क्षेत्र पर करता ही है, अब अमेरिका क्यों टांग अड़ा रहा है, यह भी आप जान लीजिए। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में कोई क्षेत्रीय दावा नहीं करता है, लेकिन वे इस विवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाता है। अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह अक्सर अपने नौसैनिक जहाजों और विमानों को विवादित क्षेत्र में भेजता है, जिसे चीन अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अमेरिका फिलीपींस जैसे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास सहयोग बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस में शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियां तैनात की, जिससे चीन की नाराजगी बढ़ गई। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक वर्चस्व को रोकने के लिए प्रयासरत है। वह चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध करता है और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखता है। ऐसे में चीन और अमेरिका के नौसैनिक जहाज और विमान अक्सर एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, जिससे टकराव का खतरा बना रहता है। चीन अक्सर अमेरिकी जहाजों को अपनी जल सीमा से बाहर जाने के लिए चेतावनी देता है, जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वैध गतिविधि मानता है। दोनों पक्ष क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है, जबकि चीन अपनी नौसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। कुल मिलाकर दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रवैया, प्राकृतिक संसाधनों पर उसका दावा और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत इस विवाद की मुख्य जड़ है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करते हुए चीन के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ने से पश्चिम और एशियाई देशों में गहरी चिंता क्यों हो गई है, क्योंकि ये केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि इसके व्यापक वैश्विक आर्थिक, रणनीतिक और कानूनी प्रभाव भी हैं। जान लीजिए, दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, हर साल इस मार्ग से $1 ट्रिलियन का व्यापार होता है। यदि चीन इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो वो इन व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, अपनी मनमानी यहां चला सकता है, जिससे पश्चिमी देशों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी नेविगेशन की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सिद्धांत को बनाए रखना चाहते हैं। चीन का दावा इस सिद्धांत का उल्लंघन है, जो सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति देता है। अमेरिका इस मुद्दे पर चीन को चुनौती देकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह मार्ग सभी के लिए खुला है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामकता हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलती है। पश्चिमी देश चीन के वर्चस्व को रोकने और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन करके संतुलन बनाए रखना चाहता है।
है। अब एशियाई देशों पर क्या प्रभाव है? चीन अपने नाइस डैश लाइन दावे के आधार पर कई एशियाई देशों जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई का उल्लंघन करता है। इससे इन देशों की संप्रभुता, उनके प्राकृतिक संसाधनों, मछली, तेल, गैस पर खतरा उत्पन्न होता है। कई एशियाई देश अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर निर्भर है। चीन की आक्रामक नीतियां उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। तो जो ये दक्षिण चीन सागर है, कुल मिलाकर चीन इस पर अपना दावा करता है और सबसे बड़ा व्यापार इसी समुद्री रास्ते के जरिए होता है। कई देश इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है, उससे एशियाई देश हो गए, कई तमाम ऐसे देश हो गए जिनके व्यापार पर भारी असर पड़ सकता है। और इसी वजह से अमेरिका जो है यहां पर हस्तक्षेप कर रहा है। लगातार वो अपने जहाज निगरानी के लिए उतारता है और ऐसे में कहीं ना कहीं चीन के जहाजों के साथ ये टकराव बन जाता है। और ये स्थिति एक बार फिर देखने के लिए मिली है। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका की सेना आपस में भिड़ गई है, वो वाकई में एक बड़े किसी बवाल को हवा दे रही है। अब देखना यह होगा कि अब अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से चीन ने दावा किया कि हमने अमेरिकी जहाजों को खदेड़ दिया, आगे इसको लेकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।